नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आपसे शायद मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को आप मेरे ब्लॉग को आप थंब लाइव भी दीजिए भाई। तो मैं भारत की धरती से भी आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है भारत की धरती। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि मोदी क्यों इतनी लेट कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये ध्यान होगा कि 10 दिन पहले 22 तारीख को 22 आज 10 दिन तो नहीं हुए, शायद 9 दिन हुए। 22 और 9 22 8 दिन हुए, 8-9 दिन हुए। 22 तारीख को भाई भी ये आक्रमण इन्होंने किया था हमारे पहलगाम में। लोग इस बात पे हैरान हैं, परेशान हैं कि मोदी जी हमला क्यों नहीं कर रहे भाई। ये हमला तो होगा, होकर रहेगा। मोदी जी उसमें से उन बंदों में से नहीं हैं जो इस तरह की हरकत में तुरंत जवाब दे भाई। पूरा पूरा ध्यान रहता है उनका, भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहले मैं भी इतना परेशान था आप लोगों की तरह, बिल्कुल आप लोगों की तरह परेशान था कि अब तक हमला हो जाने चाहिए था। मोदी जी खेल हमारे साथ तो नहीं कर रहे। बीच दिमाग में ऐसी बातें भी चल रही थी, पर नहीं। मेरे को पता लगा कि मोदी जी कितने जरूरी काम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है। हमारे तो बैठने में बातें करना आसान है, वहां संभालना बहुत मुश्किल होता है भाई। बिल्कुल संभालना बहुत ही मुश्किल बात है वहां पे बैठ के। और दूसरी बात, भाई मेरे सैनिक जाएंगे, मेरे कुछ सैनिक जाया हो गए, कौन जिम्मेवार होगा? आप या मैं? कोई नहीं होगा। तो उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान इस बात पे लगा रखा है भाई। तो आइए जानते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं थे 22 तारीख को। भाई 22 से आज तक क्या किया होगा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भैया आपको याद होगा 22 तारीख को मोदी जी चले गए थे सऊदी अरेबिया। जब ये हमला हुआ तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया चले गए थे। मोदी जी को ये ख्याल आया कि हम क्या करने जा रहे हैं भाई। तो उस बारे में ये ख्याल आया मोदी जी को, जब उन्हें ये खबर मिली कि हम क्या कर सकते। जब उनको खबरों की भयावता का अनुमान हुआ, खबरों की भयावता का जब अनुमान हुआ, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा बीच में छोड़ के तुरंत भारत वापसी का प्लान बनाया भाई। अब 22 रात को मोदी जी दोबारा से हमारी धरती पर आए भाई, अपनी धरती पर आए, इंडिया आए रात को। तो रात को आए, सारी चीज हो रही थी। 23 को वो फिर से अपने सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंच गए भाई। वैसे तो 22 को भी थे दफ्तर में, लेकिन 23 को पहुंच गए भाई अपने दफ्तर में।
पहले तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि पता लगा उनको कितने बंदे हुए हैं भाई, उन बंदों को क्या क्या चाहिए जो बंदे चले गए हैं भाई। बंदे जो चले गए हैं क्या क्या करना चाहिए हमने उन बंदों के उसमें क्या क्या करना चाहिए हमें। तो वो सारी की सारी उनकी डेड बॉडीज़ को पहुंचाना भाई उनके जहां वो रहते हैं भाई। तो सारा का सारा वायुयान से उनके बंदों को पहुंचाना, जो भी बंदों के बंदे थे उनके साथ, 20 बंदे 30 बंदे उनके साथ थे। मान लो कोई 10 का ग्रुप में आया था तो 10 का ग्रुप ही भाई। तो इतना ये था भी, जैसे मान लो एक बंदा 10 के ग्रुप में आया हुआ था तो 10 के 10 को पूना पहुंचाना। दो 4-5 बंदे जो उनके थे उनके वहाँ पहुंचाना, क्या कहते हैं ये जैसे वाराणसी तक पहुंचाना, दिल्ली तक पहुंचाना भाई। उनकी जो कारों के लिए स्पेशल आदमी थे, उनकी कारों के लिए अपने स्पेशल ड्राइवर दिए जो उनके घर छोड़ के आए भाई उन सबको। 2-3 दिन तो इसी संस्थान में लग गए, हमारे इसी बातों में लग गए। और फॉर द टाइम बिंग सबसे पहले INS विक्रांत को अरब घाटी में अरब सागर में जमा कर दिया भाई, उसको अरब सागर भेज दिया। तो अरब सागर में भेजकर उन्होंने वहाँ का सारा सिस्टम जाम किया भाई। INS विक्रांत और उसके जो INS विक्रांत और जो 15 जहाज थे रहते हैं उनकी फ्लीट में, उसका पूरा का पूरा इंतजाम किया भाई। फिर दूसरी मूवमेंट, तीसरी मूवमेंट हुई हमारी सेनाओं की। जो सेनाएं चलकर वहाँ पहुंची, क्या कहते हैं, अपना कश्मीर से ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ भाई, गिलगित बाल्टिस्तान पहुंची। दूसरी सेना कठुआ पहुंची, तीसरी हमारी पंजाब पहुंची, चौथी हमारी यहाँ पहुंची, क्या कहते हैं, राजस्थान, पांचवा हमारा गुजरात का इलाका। इन दिनों में 5-6 दिन लग गए भाई, 5-6 दिन लग गए। ठीक है, फिर हमारे दफ्तरों की रेकी वो की उन्होंने रक्षा मंत्रालय का संज्ञान लिया मोदी जी ने। पूरा दिन लग गया रक्षा मंत्री को ब्रीफिंग देते देते। डोभाल साहब उनके पास बैठे रहे और उनकी सारी की सारी पूरा का पूरा दिन उनको लग गया। अगले दिन गृह मंत्रालय का टाइम आया तो गृह मंत्रालय की ने ब्रीफिंग दी भाई। और इस तरह जो मेन डिपार्टमेंट थे सबकी ब्रीफिंग हुई। तो फिर हमारा जो लास्ट में था, सबसे लास्ट में, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हमारी फौजों की वहाँ पे जो लाइमलाइट पे फौजें गई, उनका सारा कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या है क्या नहीं, 1 to all ब्रीफिंग। उसके बाद ब्रीफिंग नंबर सबसे जो लास्ट में जो था हमारा क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय जिसको हम कहेंगे। हमारा वित्त मंत्रालय का की ब्रीफिंग, कितना पैसा लगेगा, क्या हिसाब है, कितना है हमारे पास,
कितना हमारा शेयर बाजार नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा, किस हिसाब से हम करेंगे, ये सारी की सारी ब्रीफिंग पे। अब युद्ध तो करना ही है, बिल्कुल करना है, युद्ध तो करना ही करना है उनसे। क्या पता वो लोग क्या करते हैं, हमारी जो सेना है उसके खिलाफ भागते हैं या फिर युद्ध लड़ते हैं। तो युद्ध लड़ने में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है महीना, हो सकता है उन्होंने इतनी तैयारी करके रखी हो भाई। तो जब ये सारी तैयारियां पूछी गई अपना रक्षा मंत्रालय से, फिर गृह मंत्रालय से, इन सारी सब तैयारियां होने में भाई आज तक का टाइम तो लग ही गया। अब हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं सारे कुछ युद्ध करने में। भाई इतनी तो तैयारियां करनी ही पड़ती हैं, इतना कुछ सब कुछ संभालना आसान बात नहीं है भाई। आप होते, मैं होता, आप जैसा और मेरे जैसा हो तो तुरंत चढ़ जाता पाकिस्तान पे। पर यहाँ मोदी जी और उनके फ्लीट, उनके जितने भी सिपा सलार हैं, सारा कुछ देखभाल के, इवन जिसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, जिस डिपार्टमेंटों का जैसे हमारा रेल मंत्रालय हो गया, हमारा ये सड़क मंत्रालय हो गया, यहाँ तक भी कि ये सुरक्षित रहे, ये भी किया गया कि उनके जहाज कितनी दूर तक आ सकते हैं, कितनी दूर तक मार सकते हैं, सारी की सारी ब्रीफिंग ली गई वे। हर तरफ से ये संज्ञान लिया गया कि हम कितने पानी में हैं, वो कितने पानी में हैं। ये तो अच्छी बात है कि उनके 10,000 बंदे तो आज तक पता लग गया कि इस्तीफा दे चुके हैं भाई। लेकिन सकर्दू में पूरी फौज उनकी लगी हुई है भाई, गिलगित बाल्टिस्तान में, जिसको हमने लेना है। ये है कि ये सोच रहे हैं कि कराची पे इस बार हमला नहीं होगा, क्या पता हमें कराची पे भी हमला करना पड़े। एक बार और जल जाएगा कराची, और क्या होगा, जल जाने दो, पूरा जल जाने दो। एक बार और कराची जल जाने दो, इनको पता तो लगे। साथ में कुछ भी हो सकता है, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, यहां तक अंदर तक हमारी फौजें जा सकती हैं भाई, बिल्कुल जा सकती हैं। लेकिन शुरू के पहले 4 दिन उनकी क्या कहते हैं, लड़ाई होने के बाद में ये पता लग जाएगा तुम्हें कि 4 दिन पहले तो उनको मारेंगे, दफनाएंगे, पूरा वो करेंगे, उसके बाद ही तो अंदर घुसेंगे ना, ऐसे कैसे घुस जाएंगे। हमारे जैसा कोई बंदा होता तो तुरंत ही ठापा कर देता, लेकिन मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट ने सारी चीज देख ली, बाली भी, सारे सबको ब्रीफिंग दे दी गई है भाई, ताकि हमारे देश का, हमारे लोगों का ज्यादा, हमारे सैनिकों का ज्यादा नुकसान ना हो भाई, बिल्कुल ना हो। हमारे देश, हमारे सैनिकों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सैनिकों का भी हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। इतनी ब्रीफिंग में भी कोई जाता है, पर हमारे मोदी साहब ने जगह जगह घेर ली है भाई।
पूरा का पूरा इस बात पे है कि हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नुकसान ना हो भाई। अब बात ये है कि करदू में उनका जो गिलगित बाल्टिस्तान में उनकी सारी फौजें भेजी हैं इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इनका क्या करेंगे भाई वो? ये भागेंगे उल्टा या हम पर आक्रमण करेंगे? ये मेरा विचार है, 1-2 दिन ये लड़ेंगे। मेरा विचार कहता है खुद का कि 1-2 दिन ये लड़ेंगे, फिर ये भागना शुरू हो जाएंगे भाई। बिल्कुल भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके कुछ जो है नौसैनिक पहले ही भाग चुके हैं भाई। भागने में तो वैसे ही शेर है, भागने में तो वैसे ही शेर है, तो ये जरूर भागेंगे। इस बार इनको छोड़ना नहीं है भाई। जो गलती हमसे सन 71 में हुई, क्या गलतियां हुई भाई? 71 में हमसे बहुत भारी गलतियां हुई भाई। हमारी फौज से हमारे जो टेबल पर बैठे थे जो लोग, ये बताने के लिए भाई हमने क्या खोया क्या पाया। हमने जो टेबल पर खोया बहुत भयानक था। हम उनसे अपने 58 सैनिक ले लिए और उनके 93,000 सैनिक हमने छोड़ दिए भाई। हाँ जी, 58 सैनिक सड़ के बेचारे मर गए वो बेचारे। उस 58 सैनिक नहीं छुड़वाए गए। कांग्रेस गवर्नमेंट से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है, कहते महान है। 58 सैनिक, 93,000 सैनिक, बताओ क्या इनकी और फिर 13,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट एरिया सिंध का भी वो छोड़ दिया, सारा कुछ दे दिया उनको वापिस। कोई देश ऐसा सुना है तुमने ऐसा करता हुआ? अब की बार वो चीजें नहीं होंगी। अब की बार वो सारी चीजें नहीं होंगी भाई, बिल्कुल नहीं होंगी। अब की बार जो भी सरकार है हमारी, वो देख ली है हमने इनके साथ क्या किया। अब की बार जो भी चीज हमारे कब्जे में आती गई उनको हम जेल में डालते हैं और दूसरा फांसी पे लटका देंगे तुरंत। और जो जितने स्क्वायर फुट एरिया वो हम रखेंगे, जितना भी इनका एरिया हमारे कब्जे में आया वो वापस नहीं किया जाएगा भाई। और एक बात मैं और कह दूं आप लोगों से कि बलूचिस्तान वासियों, हमारा पूरा ध्यान भी आपकी तरफ है, बिल्कुल आपकी तरफ है पूरा ध्यान। गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा आपको भी हम लोग आजाद करवाएंगे, पूरा ध्यान रख लो। चाहे हमारे कितने भी कहना नहीं चाहिए, हमारे फौजी ना भी हों और चले जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी छोड़ जाए तो मरने से बच जाएंगे। फिर भी मेरा मन ये कहता है कि कम से कम 2 दिन तो ये युद्ध जरूर लड़ेंगे भाई, 2-3 दिन। कुछ नुकसान तो हमारा भी होगा, हमारा होगा भाई। जैसे फौजें लड़ेंगी तो नुकसान तो हमारा भी होगा, पर हम उन सब के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं हम सब के लिए। तो अब हम पीछे नहीं हट सकते।
पाकिस्तान को तो खोद के अंदर दफना देना है, बिल्कुल अंदर दफना देना है। दोस्तों, आइए हम सब प्रे करें कि ये सब हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। फिर मिलेंगे तुरंत।